जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे साथ आपको पता ही है, आप लोगों को बेताबी से आज के दिन का इंतजार होता है, मंडे का, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद होते हैं ERDC के एक्सपर्ट्स, और हमारे साथ सैयद साहल मौजूद होते हैं, साथ ही नौशरवा हुमा होते हैं, जो कि हमसे बहुत ही जबरदस्त हमारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली बातों को डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहल? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मैं। और नौशरमा, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल क्या? है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना बताएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट जी। तो आज का टॉपिक अभी साहल ने बताया, क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे हम। तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कॉन्फिडेंस पे बात की थी, तो हमारे जहन में यही आ रहा था कि भाई कॉन्फिडेंस से बात की है तो क्रिएटिविटी पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये और कुछ ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जो कि तालीमी निज़ाम में, तालीमी इदारों में बहुत इस्तेमाल होती हैं, और इनको जिनका जिस तरीके से इस्तेमाल होता है तो फिर इनके बारे में उसी तरह का तस्वुर बन जाता है। और फिर जब हम गलत तस्वुर के साथ किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो उसके नताइज भी बड़े गलत निकल आते हैं। तो Exactly. इस लिहाज से हमें लगा कि कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिविटी पे भी बात करनी चाहिए। इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें इस तरीके से डेवलप होती हैं एजुकेशन सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम से बाहर, हमारे घरों में भी, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि ना चाहते हुए भी उसका इफेक्ट, उसके जो रूल्स होते हैं, उसकी जो पूरी तरीक़ेकार होता है, वो उठ के हमारी पेरेंटिंग में भी झलकना शुरू हो जाता है। ठीक, तो हम पेरेंटिंग भी उसी अंदाज से काफ़ी हद तक करना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से इसको पे बात करना भी ज़रूरी था, इनको कनेक्ट करना भी ज़रूरी था। तो क्रिएटिविटी जिसके जो कि आजकल बहुत जो क्या कहना चाहिए कि ऐसे अल्फाज जिनकी मदद से जो है हम अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम उस पे हम ये बात ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बच्चे इतने क्रिएटिव हैं कि बच्चे ये चीज़ें बना लेते हैं, और बच्चों ने ये देखें ये भी बनाया है। हम एक क्लासरूम को इस तरह से सेट करते हैं जहाँ पे बेतहाशा कलर्स का काम हो रहा हो, और शीट्स वगैरह पे काम चल रहा हो, और बच्चे जो है चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हों, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हों, कोई आर्ट वर्क या कोई इस तरह कोई मॉडल वगैरह, तो हम उसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं, और हम उसको उस शख्स को, उस बच्चे को क्रिएटिव कहते हैं, और उस पे हम थोड़ा एक प्राउड भी फील करते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, जो कि बेशतर ऐसी तरह से होता है कि हम कोई चीज़ बच्चे से बनवाने से पहले, या किसी चीज़ अगर वो कोई चीज़ बना भी रहा है तो हम उसको जो है डायरेक्ट करते हैं, और हम सामने ये कोई एक चीज़ मॉडल के तौर पे देते हैं, या हम कोई चीज़ बताते हैं कि भाई इस तरह से बनाई जाए, ये चीज़ इस तरह से निकलनी चाहिए, ये चीज़ मतलब इसका आउटकम इस तरह से होगा। और फिर हम बेशतर औकात ऐसा होता है, बल्कि आप अगर आप सोचें कि क्रिएटिविटी की सबसे जो बड़ा एक्सप्रेशन है वो आर्ट की फॉर्म में नज़र आता है। तो आर्ट क्लासेस में भी इस तरह से अक्सर होता है, बल्कि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आई है ये चीज़ कि हम बोर्ड पे एक एप्पल बनाते हैं, बोर्ड पे कोई चीज़ बनाते हैं, और फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये ड्रॉ करो। ठीक, तो और फिर हम वो जब सारे के बच्चे सारे के सारे बच्चे वो चीज़ ड्रॉ कर लेते, तो हम बोलते हैं सब बच्चे क्रिएटिव हो गए। सही, तो क्रिएटिव नाम लफ्ज़ ही जो है मतलब क्रिएट से निकला ना, मतलब कि कोई चीज़ तख्लीक करना, और वो चीज़ अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो तख्लीक तो नहीं है ना इस तरह की। मतलब ये कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूँ तो इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं, अब वो बिल्कुल जो है एक बहुत मास स्केल पे बनती हैं, एक मास प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, जहाँ पे एक तरह की चीज़ कॉपी होती है, और वो हज़ारों की तादाद में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रिएटिविटी है। मतलब बिल्कुल सही बात। ये तो
चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं तो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आप हम्म एक चीज को देख के एक चीज बना रहे हैं। हत्ता कि हम अक्सर ये भी समझते हैं, जैसे बच्चे जो है यूट्यूब वीडियोस पे शीट्स वगैरह का या किसी भी चीज़ का कोई काम, आर्ट वर्क, कोई क्राफ्ट वर्क देख के बनाते हैं और फिर वो एग्जैक्टली उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं यूट्यूब के। आप हम उसकी बात कहते हैं कि भाई ये तो मेरा बच्चा तो बड़ा क्रिएटिव है। वो बच्चा हम्म क्रिएटिव है, लेकिन उसका ये जो चीज़ उसने बनाई ना, ये इसकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन नहीं है। हम्म ये वो चीज नहीं है, ये तो उस बच्चे ने कॉपी किया है। और ऐसा नहीं है कि वो उसे क्रिएट नहीं कर सकता था, हम्म सही, उसे इस तरह की फैसिलिटेशन मिली तो उसने ये काम किया, और उसे इस तरह का आइडिया मिला कि भाई इस तरह से होना मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को देख के बना सकूं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि बच्चे मतलब बहुत से बच्चे अपने पास जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हीं चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो उनसे कम रिसोर्सेज में भी चीजें बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दरअसल दरअसल क्रिएटिविटी वो होती है, मतलब हम यहाँ पे जो चीज़ों को कॉपी करना और एग्जैक्ट बहुत सारी रिसोर्सेज के साथ एक ही तरह की चीज़ बना लेना, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। लेकिन दरअसल क्रिएटिविटी का ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन और ज़्यादा विजिबल एक्सप्रेशन कोई और चीज़ है। वो चीज़ जहाँ पे हम कम रिसोर्सेज के साथ, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो है ना चीज़ें कर रहे हों। तो इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अगर हम समझना चाहें कि क्रिएटिविटी क्या है और क्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि हम बिल्कुल इस चीज़ को समझ लें कि क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात आपने की। और आजकल बड़ा इस बात के ऊपर फख्र किया जा रहा होता है, जैसे आपने भी कहा था कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जो है ना वो है, क्रिएटिव है, क्योंकि वो चीजों को देख के वैसा का वैसी बच्चे बना लेते हैं और हम लोग अपने आप उनकी क्रिएटिविटी का सिलसिला रोक रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी नौ शर्मा। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसा साहल ने बात की कि आज के दौर में ये क्रिएटिविटी एक बहुत अहम टर्म है, इस पर बहुत बात होती है। एजुकेशनल इदारों में भी एजुकेशनिस्ट जो हैं वो सब बहुत काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट जो लेवल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें भी इसकी बहुत ये अहम टर्मिनोलॉजी है। तो आपने यानी जिस बात की कि जो कन्वेंशनल यानी तालीमी जो निज़ाम है, वो जैसा साहल ने कुछ बात की कि वो क्रिएटिविटी को हिंडर करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं होने देता ना। जी जी। तो बेसिकली जो मगरिब है ना, उसमें भी अब देखा होगा कि बहुत सारे अल्टरनेटिव स्कूल्स पैदा हो रहे हैं, यानी इन्वेंट हो रहे हैं, और मुख्तलिफ अल्टरनेटिव मॉडल्स जो हैं वो नए नए किस्म के स्कूल्स आ रहे हैं। तो इसकी बेसिकली मैं इंपॉर्टेंस वाज़ेह करना चाह रहा था कि वहाँ पर भी जो कन्वेंशनल मुरवजा जो तालीमी निज़ाम है उसमें उनको जो खामियां नज़र आई, उनमें से एक जो यानी बहुत बुनियादी जो एतराज़ है ना मगरिब का भी, वो भी यही है कि कन्वेंशनल जो मॉडल है वो क्रिएटिविटी यानी को नर्चर नहीं करने देता उसको, बल्कि किल करता है। इस पे बहुत यानी टॉक्स भी हैं, जो जिस तरह कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, केन रॉबिन्सन, उनकी बाकायदा इस पर टॉक्स हैं कि स्कूल्स जो हैं वो क्रिएटिविटी को किल करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हम भी यानी उनसे उनकी कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स है कि क्यों जो है वो जो कन्वेंशनल एजुकेशन मॉडल है वो क्रिएटिविटी को किल करता है, उनसे हम भी एग्री करते हैं उनके कुछ पॉइंट्स से। और लेकिन इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं इसके हवाले से। तो जिस तरह यही बात साहल ने की कि जो हमारा कन्वेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिएटिविटी के बारे में, वो यही है कि ये प्रोडक्टिविटी है और एक कोई यानी यूनिफॉर्मिटी है। हर एक बच्चा सेम कंसिस्टेंट यानी चीज बार बार आपको बना के दिखा रहा है एक परफेक्शन से, तो वो हम समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी है। यानी उसका प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक है, यानी जो प्रोसेस के बजाय जो रिजल्ट है उससे बस कंसर्न है। लेकिन हम जो उसको समझते हैं क्रिएटिविटी को, वो उसको प्रोसेस ओरिएंटेड समझते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस की ज्यादा अहमियत है बजाय इसके के रिजल्ट की। यानी इसमें जो क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जरूर आप यानी क्रिएटिविटी जो है ना इनहेरेंटली थोड़ी सी केओटिक होती है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड होती है। यानी उसमें मुमकिन है कि एक बच्चा, यानी अगर हम बच्चे की बात करें, वो क्रिएटिविटी वो शो करे, लेकिन जो रिजल्ट निकल रहा है वो परफेक्ट ना हो जिस तरह हम उसको समझते हैं या हम चाहते हैं।
लेकिन अगर वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम समझते हैं वो क्रिएटिव नहीं है, और लेकिन जो उसका पूरा थॉट प्रोसेस है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये भी एक बुनियादी जो डेफिनेशन है क्रिएटिविटी की, उस पर इंशाल्लाह हम और बात करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से देखा जाए ना, मतलब हम अपने बच्चों को ये भी बोल रहे होते हैं कि हैंड राइटिंग की बात है कि नहीं ऐसे लिखो। कोई चीज अगर वो सही तरह से ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता तो बाजू का जो बड़े घर के बच्चे होते हैं वो फिर बता रहे होते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह बनाना है। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जिससे कॉन्फिडेंस भी आप मतलब बच्चे का खत्म कर रहे हैं कि वो खुद से कुछ कर सकता है और वो अपने आप को लूजर समझने लगता है। बिल्कुल सही बिल्कुल, बात जिस है। तरह हमने अभी राइटिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल दी, हम जो है वो राइटिंग बस, जब मतलब हमारे सर सलमान भी इसकी बहुत एग्जांपल देते हैं कि एफ जिस तरह से बुक में लिखा है या जिस तरह से टीचर ने लिखा है उसी तरह से जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप वो वर्कशीट बेचारा बच्चा वो 10 दफा 20 दफा वो एफ उससे लिखवाएंगे। हालांकि अब आप नॉर्मल यानी रियल वर्ल्ड में देखें कि मेरा और आपका एफ कितना फर्क होगा, साल का कितना फर्क होगा, हर किसी का अपना तरीका है एफ लिखने का। इन्हीं को मीनिंगलेस चीजों में परफेक्शन क्रिएट करने को वो क्रिएटिविटी कंसिडर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने जी साहब। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल बहुत अच्छा जुमला बोला है कि मतलब मीनिंगलेस चीज़ों में प्रोफेशन क्रिएट करने को हम क्रिएटिविटी समझते हैं। और ये जो Exactly. वेस्ट की बात हुई थी, ये बाहर के स्कूल्स की, तो ये बहुत इस वजह से भी इसकी बात ज़रूरी थी कि हम अक्सर अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनको वो उसकी इंस्पिरेशन बाहर से लेते हैं। तो बाहर के स्कूल्स को भी, बाहर के सिस्टम को भी अपनी इस खामी ये समझ में आई है कि भाई क्रिएटिविटी ये नहीं है। क्योंकि जब हम क्लास में बैठे होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिस तरह का हमारा स्कूल मॉडल होता है जो कि तकरीबन फैक्ट्री मॉडल होता है, तो हम प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि जो इख्तिताम में जो चीज़ हमें मिले वो बहुत अच्छी हो और वो ऐसी ही हो जैसी दूसरे की है और वो सेम हो। तो फिर वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से मोल्ड करना पड़ता है जिसके कि उसमें जो है हल्के-हल्के करते हुए वो जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है वो मरता जाता है। और हम फिर वो उधर से निकल के, क्रिएटिविटी से निकल के हम वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हम एक तरह की एक रिपिटेशन शुरू कर देते हैं और एक ही तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो सर कैन रॉबिन्सन एक इंग्लैंड के, जो कि बाद में फिर अमेरिका चले गए, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, शायद आपने उनका नाम सुना हो, उनकी बहुत मशहूर टेड टॉक भी है इसी क्रिएटिविटी पे। तो वो ये कहते हैं कि दरअसल क्रिएटिविटी ऐसे आइडियाज़ का नाम है, ऐसे आइडियाज़ को जनरेट करने का नाम है जो कि अपने आप में एक वैल्यू रखते हो। तो अगर आप नोट करें तो जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल से पहले के भी बच्चे, तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि जो है उनके नज़दीक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं। उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें वो क्रिएट करती हैं जिनकी मदद से वो खेल सकें या फिर अपने मसाइल का हल निकाल सकें। वो अक्सर जैसे यानी कि इस तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो है वो सोफ़े के कुशन्स वगैरह को इस्तेमाल करके अपने लिए घर बनाते हैं, उसमें बैठने का इंतज़ाम करते हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि वो जो है वो बगैर किसी के बताए हुए वो खुद से अपने लिए आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं कि इससे ये काम भी लिया जा सकता है। क्योंकि वो बिल्कुल। एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं कि भाई इससे ये काम भी हो सकता है, इससे ये किया जा सकता है। तो वो अगर उन्हें कहीं ऊपर चढ़ के कोई डोर नॉब खोलना है तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि कोई स्टूल ढूँढेंगे। वो जो चीज़ उनको समझ में आएगी कि भाई इस पे खड़ा होया जा सकता है, वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये चीज़ इसके लिए है या नहीं है, तो वो उससे वो काम लेंगे। तो ये एक क्रिएटिविटी है कि आप अपने महदूद वसाइल में रहते हुए आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो जो कि वैल्यू रखते हो। वैल्यू वही चीज़ें रखती हैं जो कि आपके बड़े मकसद में या फिर आपके कोई भी मकसद में आपको एक मसला हल करके दे रही हैं। तो ये दरअसल क्रिएटिविटी का ये बहुत बड़ा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जो कि आपने जिस तरीके से राइटिंग का ज़िक्र किया कि जब हम फिर एक कन्फाइंड हो जाते हैं एक सिस्टम में, तो फिर हमें ना कुछ चीज़ों को जो है ना उसके हिसाब से तोड़ मोड़ करनी पड़ती है। तो फिर वो हम राइटिंग पे फोकस करते हैं, हम उसकी बच्चे की मिस्टेक्स को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। फिर हम जिस तरह नौशेवान भाई ने बात की कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एक ऐसा माहौल जहाँ पे बच्चा जो आइडियाज़ ज़हन में आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करके देख सके, तो फिर हम उसके मौके कम कर देते हैं। अब अगर हमें लाल सेब चाहिए तो लाल ही चाहिए,
हालांकि हम तो जरूरी नहीं कि हमेशा रेड सेब ही खा रहे हो, तो वो फिर हम चीजें कन्फाइन करना शुरू करते हैं, और फिर होता यह है कि आहिस्ता 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 जो वो उसके बच्चे के जहन में जो जो क्रिएटिविटी का सेंस होता है वो मरता जाता है, उसके जहन में जो आइडियाज आते हैं वो खत्म होते जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि फिर हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बस 2-3 चीजें सोच पाते हैं। और वो भी इस तरह से होता है कि मतलब हम किसी बहुत ही एक एक जो एक पूरा सिस्टमैटिक वे में उसको देखते हैं। हालांकि आपने नोट किया होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्कूल नहीं गए और स्कूल में इतना ज़्यादा अरसा उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन वो चीज़ों को इस तरीके से परसीव करते हैं, प्रॉब्लम्स को इस तरीके से परसीव करते हैं कि वो जो चीज़ें हों उसी में जो है ना अपने मसाइल का हल निकालते हैं। जैसे आप प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी है, वो किस मतलब एग्जैक्टली। कहाँ से क्या कर लिया जाए तो क्या चीज़, वो बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जुगाड़। तो वो लफ्ज़ बस समझ लेंगे ये क्रिएटिविटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मतलब अक्सर आप डिजाइनर्स देखें, कारपेंटर्स देखें, तो उनका काम मतलब उसको वाकई क्रिएटिविटी कहा जाएगा, असल में वही है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है साहब कि पिछले ये जो बहुत अरसा जो गुजरा 100 साल से ज्यादा का, जब ये स्कूल सिस्टम शुरू हो गया और हम एक लगी बंधे कोर्स के ऊपर लगी बंधी किताबों के हवाले से चल रहे हैं, तो क्रिएटिविटी कम होती चली जा रही है। अच्छा, अक्सर मैं और मतलब जो ना हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जैसे हमें पुराने, अगर हम देखें आज से 30 साल पुराने लोग भी देखें, 40 साल पुराने लोग देखें, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आप आइकॉन कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा किया, लेजेंड हैं और बड़े बड़े नाम हैं। और अब अगर देखें तो इस वक्त में लोग बहुत सारे आपको नजर आते हैं मुख्तलिफ काम करते हुए, लेकिन उस तरह की शनाख्त कोई नहीं बना पाता। तो ये भी एक रीजन है आई थिंक उस तरह का। बिल्कुल, मतलब जितने भी बड़े लोग, जितने आइकन्स गुज़रे हैं, जो अब अगर मैं इसमें बहुत सारे पेंटर्स को डाल लूँ, मैं आर्टिस्ट को डाल लूँ, इसमें जो पोएट वगैरह हैं, मतलब आप नोट करें कि उन्होंने कोई इस तरह की कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं की है इसकी, वो उन्होंने बस काम किया, उन्होंने अपने अपने क्रिएटिव सेंस को फ्लोरिश होने दिया है एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए, और उन्होंने बस उस पे काम किया, वो उनका वो निखरते गया, निखरता गया, वो सामने आता गया। और अब तो कुछ ऐसा मामला है कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर को जो कि 4 साल की डिग्री हासिल करके निकलता है और आप उसे उसकी जो बिल्कुल जो पढ़ाई है या फिर जो जो एक कन्वेंशनल तरीका है उससे हट के अगर आप बोलें कि भाई ये इसको इस तरीके से कर लिया जाए तो क्या हो सकता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक मजदूर या एक जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, जो वो उन्हें पता होता है कि किसको किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो वो उन दोनों में एक फ़र्क होता है, क्योंकि वो जो लड़का जो 4 साल की डिग्री हासिल करके आया है, उसके वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को इस तरह से यूटिलाइज़ या इस तरह से एक्सरसाइज़ नहीं कर पाया, जितना उस वर्कर ने किया है, जिसने सालों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं। तो बिल्कुल। ये जो चीज़ है ना क्रिएटिविटी, ये मौजूद होती है हम सब में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको रोकना शुरू करते हैं, जब हम एक लाइन को फॉलो करना शुरू करते हैं और हम उन एसोसिएशंस को जो कि हम बचपन में बना सकते थे मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, उनको रोकना शुरू करते हैं, तो फिर वो एक वक्त आता है कि बस फिर वो चीज़ मतलब वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। इसमें एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि ओवर फैसिलिटेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जब हम जब हम आर्ट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बच्चे को लाके दे देते हैं कि ये, तो फिर बच्चे को समझ में नहीं मतलब बच्चा अपने से चीज़ें कुछ नई ट्राई नहीं कर सकता कि इसको इस तरह करके देखे तो क्या हो। मतलब एक वो बच्चा जिसके पास ब्लू कलर खत्म हो गया हो और उसे सॉरी ग्रीन कलर खत्म हो गया और उसे पता ना हो कि ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन कलर बनाया जा सकता है। तो मतलब अगर अगर उसके पास नहीं हो तो फिर वो इसको एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकता है कि इस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये सहला ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये मेरी बेटी ने खुद मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि उसने अच्छा। खुद से डिस्कवर किया है कि ये दो, मुझे खुद बता रही होती है आके, मैंने इन दो को रंग को मिलाएं तो ये बनता है, इन दो को मिलाएं तो ये बनता है। ये बहुत मेरे लिए मतलब एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो जिस जी तरह आपने बिल्कुल। बात की कि जिस तरह हमने कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात की थी ना कि यानी बच्चा जितना ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होता है उससे ज्यादा आप उसको कॉन्फिडेंट बना नहीं सकते। उसमें आपने करना सिर्फ यही होता है कि उसकी कॉन्फिडेंस को खत्म होने से रोकना है, उसको बचाना, बरकरार रखना है। तो सेम इसी तरह यानी
बच्चे के अंदर इनबिल्ट क्रिएटिविटी मौजूद होती है। यानी हम इसके लिए भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे कि जितना बच्चा पहले से क्रिएटिव होता है उससे ज्यादा क्रिएटिव आप किसी उसको बना नहीं सकते। तो आपने करना सिर्फ ये कि उसकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखना है, और ऐसी यानी चीजें जिनसे क्रिएटिविटी खत्म होती है वो नहीं करनी, और आपने उसको नर्चर करना है। तो देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन ही भेजी है। हमें दुनिया में इंसान को भेजा है और उसमें मुख्तलिफ उसको मसाइल पैदा होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो वो अल्लाह ताला ने ये एक प्रोसेस रखा है कि वो खुद से इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और मतलब होता यही है, जिस तरह साल ने कहा कि हमें इस जो मुरवजा तालीमी निज़ाम है उसमें उसकी चक्की से गुजार के जो सारे यानी जो एंड रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक किस्म की जो है ना वो प्रोडक्ट निकलती है, जिस तरह फैक्ट्री में निकलती है। सारे बच्चों की सोच एक जैसी हो जाती है। और जिस तरह प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल जिस सर ने भी दी कि फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करते हैं ना, मैथ्स में क्या होता है कि आपने एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका आपको आंसर चाहिए। अब इसमें यानी जो प्रोसेस है ना, जो यानी आंसर तो चलो ठीक चाहिए, जो तरीका है जिस तरीके से आंसर लाना है वो भी वही होना चाहिए जो आपने बुक में पढ़ा है, जो लिखा हुआ है। आप कोई अपने तरीके से वही सेम आंसर नहीं ला सकते। और कई दफा ये भी मतलब हो सकता है कि आंसर गलत हो लेकिन उसका प्रोसीजर ठीक हो, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है क्लास में। बिल्कुल सही और बात फिर मतलब जो है वो हाँ, उसी जो रिजल्ट्स होते हैं आंसर से उनको सारों को आपस में कंपेयर किया जाता है, फिर ग्रेड किया जाता है। तो फिर बच्चे खुद यानी समझ जाते हैं कि भाई ये ना अपने जो बस ज्यादा वो क्रिएटिविटी ना शो करो, बस इसी में रहो क्योंकि सही बात बाद में कंपेयर किया जाएगा, ग्रेड किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हम लोग अपने मतलब बच्चों को चाहते एक फॉर्मूले पे चलाना है, तो डेफिनेटली मतलब जब आप फॉर्मूला बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल्स में और हर जगह पे, तो फिर क्रिएटिव वो कैसे हो सकते हैं? उसमें गलती हमारी खुद की है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, इसी पे साहल एक सवाल है मेरे पास, मैं चाह रही थी कि उसको भी शामिल कर लें, फिर आप आगे बढ़ा लिएगा। इसी पे इन्होंने असमत आफरीदी ने सवाल किया हुआ है। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे एक्सपर्ट साहल साहब और नौशरमा साहब, आप दोनों को वेलकम करते हैं हम, और आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं आप। और मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जब कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मतलब कभी ऐसा होता है ना कि कोई मतलब कीचड़ कहीं पे जमा हुई हुई है, डस्ट है, बाहर मिट्टी में खेलने चले जाते हैं, तो उससे हम उनको रोकते हैं कि कहीं बीमार ना हो जाए। तो उनको रोकना चाहिए या उनको करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक बहुत अहम चीज़ है, और ये बिल्कुल इसमें अम्माएँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अगर एक क्रिएटिव बच्चा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपना ज़ाहिर करना चाहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें उस तरह से नहीं रहेंगी जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं। और आपको अपने अंदर सबसे पहली बात एक टॉलरेंस ऑफ मैथ्स क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भई अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, बच्चा कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो वो घर में चीज़ें ऊपर-नीचे भी होंगी, और वो बाहर जाके भी कुछ ट्राई करना चाहेगा, और वो इस तरह से भी करना चाहेगा कि वो मिट्टी में खेले, अपने ऊपर रंग गिराए, अपने आप को थोड़ा गंदा भी करेगा, इस तरह से होगा। तो ये एक बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि अगर इस चीज़ पे हम रोकते रहेंगे और बात-बात पे टोका जाएगा कि भाई ये ना करो, या ये गिर जाएगा, या फिर हम अपना जो फ़ेयर है ना उसे कम्युनिकेट करते रहेंगे बच्चे तक, तो फिर ये होगा कि फिर आप एक पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ों से रुक जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा, उसे वो लिस्ट पूरी हाथ में आ जाएगी कि भाई इसको करने से ये हो सकता है, इसको करने से ये हो सकता है। तो भाई अब फिर वो ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये फिर इसी खत्म होने का, इसे कम होने का यहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा कि फिर वो जो आपके फेयर्स होंगे वो सारे उस तक पहुंच चुके होंगे, और फिर वो नई चीजें ट्राई नहीं कर सकेगा। और ये बिल्कुल जो स्कूल कॉलेजेस में भी यही होता है, जब हम ये कहते हैं कि ऐसा ना करो, इससे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे तो ये तो गलत हो गया, ये तुमने गलत किया, हालांकि मतलब इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह से हम चाहते थे। तो फिर एक पॉइंट आता है कि फिर बंदा अपने जहन को इस्तेमाल करना, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करना छोड़ देता है, और फिर वो उसके बाद एक लगे बंदे प्रोसेस पे चले आता है। यही होता है। आप एक चीज नोट कीजिएगा कि
कि अगर घर में कोई बल्ब खराब हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक की चीज खराब हो जाए, तो घर के बच्चे को सबसे पहले पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज खराब हो गई है, इसको सही होना है। तो वो अक्सर तो बच्चे बल्ब वगैरह के पीछे पड़े हुए भी होते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और टीनेज में आ जाते हैं, तो फिर आपको फिर खुद पुश करना पड़ता है कि भाई ये चीज फलाना खराब हो गई है, इसको सही करवा के ले आओ, या इसको देख लो इस तरह से। तो वो जो इतना लंबा अरसा होता है बीच में, वहां पे ही सारे काम हुए होते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है ना एक बेजारगी आ जाती है इन सब चीजों में। इसमें मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। नौशेवान भाई अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। जी देखें, जब हम ये कहेंगे बच्चे बच्चे ने अगर कुछ सीखना है, तो वो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा और कोशिश नहीं करेगा, तो तब तो वो सीखेगा ही नहीं ना। यानी अगर आप उसको चाहते हैं कि वो कुछ सीखे, तो ज़ाहिर है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होगी, थोड़ा बहुत यानी गन बचेगा। और उस जिसकी साल ने बात की कि वो उसके लिए टॉलरेंस थोड़ी होनी चाहिए, आपको यू शुड पहले से प्रिपेयर रहें। इसमें एक चीज़ अलबत्ता ये है कि जो इंटरवेंशन या उनको रोकने का जो अमल है, वो सिर्फ एक यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वजह है जिसे रोका जा सकता है बच्चे को, वो ये कि उसकी सेफ्टी, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन बच्चा कोई चीज एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी ये नई दुनिया में आया है, उसको चीजें नहीं पता, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो चाहता है सीखना, वो मुख्तलिफ चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, टच करना चाहता है, चखना चाहता है, सूंघना चाहता है। तो वो ये जब तक वो ये नहीं करेगा तो वो नहीं सीखेगा। उसका जो तरीकाकार है ना, प्रोसेस मेथोडोलॉजी बच्चे के अंदर, वो यही है। तो आपने उसको किस पॉइंट पर इंटरवीन करना है, जब वो कोई ऐसी चीज करने लगे जिससे उसको अपने को नुकसान हो या किसी दूसरे को नुकसान होने लगे, उस पॉइंट में आप उसको रोक दें। ठीक है, तो उसके अलावा उसको मिनिमम इंटरवेंशन करें। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आजकल के माँ बाप का थोड़ा सा ये भी एक अलमिया कह लें आप, कि वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए अपने बच्चों के मामले में, कि जरा सा भी थोड़ी देर के लिए भी कहीं इधर उधर छोड़ नहीं रहे होते हैं, हर वक्त नजर रख रहे होते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, मेरा ख्याल है, कि हमने बच्चों को इतना ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, हर वक्त उनको अकेले को स्पेस नहीं देते। अगर वो खुद से कुछ करना चाहते हैं, उनका दिल चाहता है चीजों को एक्सप्लोर करने का, तो हम उसका मौका नहीं दे रहे होते। तो ये भी मुझे लगता है कि एक रीजन है, कि पहले देखिए ना, मतलब लोगों के होते थे कोई 7-8 बच्चे, तो सब लोगों के, सब बच्चों के ऊपर एक सा ध्यान नहीं रखा जा सकता था। बच्चे खेलते थे, कहीं निकल जाते थे, खुद से एक्सप्लोर करते थे, माँ बाप की उतनी नजर नहीं होती थी जितना आजकल माँ बाप हर वक्त एक प्रोजेक्ट समझते हैं अपने बच्चे को ना, और उसी पे नजर रखते हैं मुसलसल। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इतना महंगा उन्होंने वो क्रिस्टल का वो जो सेट या पीस जो है वो रखा हुआ है सामने लाउंज में, तो वो उसको भी तो बचाना है ना, तो वो फिर बच्चे को रोकना पड़ता है। तो बिल्कुल। उसमें ये भी एक पॉइंट है कि आप बच्चे को ऐसा एक एनवायरनमेंट दें जहाँ पे उसको आप भी थोड़ा रिलैक्स हो, कि कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे बच्चे को नुकसान हो, और कोई ऐसी चीज भी ना हो जिससे यानी आप परेशान हो कि जी ये खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको आप एक मतलब कम से कम एक उसका एरिया हो जिसमें उसको खुली आजादी हो, उसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स उसको ला के दें, सामने रखें, सेफ चीजें उसके सामने रखें, वो उनको एक्सप्लोर करे, तोड़े। ठीक है ना, मतलब अब एक कोई गैजेट है मसलन, वो आप लाते हैं गाड़ी, उसके लिए टॉय, वो क्या करता है, वो उसके पहिए उतार देता है, वो उसके पेज खोल के वो गाड़ी को खोल देता है। वो आप कहते हैं जी मैंने इतनी महंगी आपको गाड़ी ला के दी है, तो जो है वो उससे वो वही करे बस जो मैं कह रहा हूँ गाड़ी से करना चाहिए। हालांकि वो खुद उसका अपना तरीका कार है, वो सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है ना, इसके मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है। यानी अगर आप मतलब एक जो आर्चरी की एग्जांपल है, कि अगर एक वो निशाना है जिसमें आपने तीर मारना है, ठीक है, अगर आप तीर चलाएंगे ही नहीं तो इट्स 100% मिस। वो तो निशाने पे 100% यकीनी है कि वो लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर तीर लगा देंगे तो फिर चलो कुछ परसेंट चांस है कि शायद तीर लग जाए, शायद ना लगे, और फिर वो सीखने का अमल है। तो ये है कि ये बस बच्चे के साथ ना करें कि उसको तीर चलाने ही ना दें। जबरदस्त, बहुत अच्छा सही बात की आपने। जी जी साहल। जी बिल्कुल, जी 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 नौशरमा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या चीजें की जाएं कि जिससे हम या क्या चीजें ना की जाएं जिससे हम क्रिएटिविटी रुकती है। तो उसमें वो यही कुछ बातें आ गई कि टॉलरेंस और मेस होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने दें, रियल वर्ल्ड से ज्यादा एक्सपोज करें, और बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको एक्नॉलेज करें। उसकी जो यानी आपने देखा है, हमने पहले भी बात की कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इतने सवाल होते हैं उनके जहन में, उनको एक्नॉलेज करें, उनके सवालात को एंजॉय करें और उनको इनकरेज करें।
और इसी तरह यानी जो सही जवाब फौरन उनको ना दें, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने साहल ने भी बात की कि इसमें 2-3 चीजें हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ओवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक बच्चे ने कोई सवाल पूछा, आपने उसको सारा बैठ के, आओ जी अब तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है, मैं तुम्हें सारा उसका बता दूं, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो हाँ। उसके लेवल पे उसको यानी उसको खुद को सवाल को एक्सप्लोर करने दें, ठीक है। उसको आप मतलब एक फैसिलिटेट करें, उसको एक उसका एक सवाल है, उसका एक इंटरेस्ट है, उसको एक सवाल पैदा हुआ, आप उसको बोलें ठीक है हम आज को मिलके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उसको कोई मटेरियल ला के दें, उसको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दें कि वो उससे खुद से एक्सप्लोर करे, एक्सपीरियंस करे और सीखे। फिर इसी तरह प्री मेच्योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ही क्रिएटिविटी को किल करती है। अब बच्चे के जहन में सवाल ही नहीं है। स्कूल में अक्सर ये होता है कि बस यानी एक करिकुलम है, वो बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है, उसके जहन में सवाल है ही नहीं कि ये एक कोई एग्जांपल आप अगर साल के जहन में आ रही हो, ये एक सवाल उसके जहन में पैदा ही नहीं हुआ, आपने उसको पहले से ही जवाब दे दिया, उसने कनेक्शन ही नहीं बनाया, उसको समझ ही नहीं हुआ कि भाई ये क्यों मुझे बताया जा रहा है। बिकॉज ये तो हर क्लास, इसकी एग्जांपल हर क्लास होगी कि टीचर आता है और टीचर बोलना शुरू कर देता है और बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, इससे क्या सवाल है, वो क्या जानना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्लास में एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है और एक मतलब उसको कोई मतलब परिंदा नजर आया खूबसूरत सा, ठीक है। तो टीचर क्या कहेगा कि ये जो बाहर तुम्हें परिंदा नजर आ रहा है, ये कोई अपना ज़ाहिर खाना ढूंढ रहा होगा, ये कुछ कर रहा होगा परिंदा, तो उसको कह रहे ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको तुम छोड़ो और ये मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ना फलाना टॉपिक, ये इस पे तवज्जो दो। तो वो दूसरे लफ्जों में ये कि रट लो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रट लो। समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, क्या फायदा होगा। अक्सर औकात तो टीचर को भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ऊपर से बस इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने ये पढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह फोर्स्ड इंस्ट्रक्शन के जो है फोर्स इंस्ट्रक्शन, साहल आप इसको जरा समझा दें। जी साहब। जिस तरह यानी फोर्स इंस्ट्रक्शन इस तरह से, जिस तरह क्लासरूम्स में हम करते हैं कि भाई इसी तरीके से ये काम होगा, और एक तो बहुत तवील इंस्ट्रक्शन होती है जो ओवर इंस्ट्रक्शन जिसकी बात की, और फिर वो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि ये चीजें इस तरह भी हो सकती हैं, इस तरह भी हो सकती है। कोई आप बच्चे के एंड पे कोई चीज छोड़ते नहीं हो कि भाई इसको इस तरह भी किया जा सकता है, या जैसे दिल चाहे कर लो, ठीक है, हमें तो ये काम करना है तो अब इसके लिए तो ये तरीके भी हो सकते हैं, तो तुम्हारा जो दिल चाहे उस तरह से कर लो। इस तरह से हम स्पेस नहीं देते। और ये हमेशा ही होता है कि फोर्स इंस्ट्रक्शन में कि अक्सर मैथ्स के क्वेश्चन में, जिस तरह पीछे बात हुई कि मैथ्स के क्वेश्चन में बच्चे जवाब तलाश कर लेते हैं, लेकिन मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। कुछ बच्चे मेंटल मैथ्स में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उन्हें आप सवाल दें, वो जहन में अपने कुछ कनेक्शंस क्रिएट करके एक जवाब क्रिएट कर देंगे। कुछ बच्चे पेपर पे करते हैं, कुछ बच्चे डायग्राम्स के फॉर्म में करते हैं। लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि बस वो नहीं, ये इस तरीके से इन स्टेप्स की फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी तो इतना बुरा हाल होता है कि हम वो तादाद जो होती है स्टेप्स की, उन्हें उनका भी बता देते हैं कि भाई इतने स्टेप्स में होनी चाहिए। तो वहाँ भी चीज़ें जो है ना, मतलब आप उसके जो मुख्तलिफ कनेक्शंस बना पा रहा था वो, अब आप उस पर जो है ना रोकते जा रहे हैं, उस पर रुकावटें क्रिएट करते जा रहे हैं। तो फिर यही मामला होता है कि क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। और एक चीज जो अभी जैसे परिंदे से मुझे याद आई, तो ये एक हम बड़ों की क्रिएटिविटी का भी फुकदान है कि हम आसपास क्लासरूम में मौजूद या बाहर मौजूद कि उन चीज़ों का अपनी जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं उससे भी कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर कोई टीचर इस्लामियत का है और वो ये देखता है कि बच्चे जो है बाहर जो है ना जो बालकनी होती है या फिर जो विंडो सिल होती है, तो वहां पे कोई कबूतर आके गिर गया है या कोई कबूतर बैठा हुआ है, बच्चे सारे उधर, बच्चों का इंटरेस्ट है, तो वो अगर टीचर का खुद का क्रिएटिव सेंस इतना डेवलप्ड होना, तो वो बहुत आसानी से उस कबूतर का अपने टॉपिक के साथ भी कनेक्शन बना सकता है। मैथ्स का टीचर उसके साथ कनेक्शन बना सकता है, और वहां से फिर वो एक सवाल दर सवाल और वो कनेक्शन डेवलप होते हुए वो टॉपिक भी सीखा जा सकता है। तो ये टीचर की साइड पे भी अपनी क्रिएटिविटी का फुकदान है, और फिर वो अपनी क्रिएटिविटी की कमी की वजह से वो बच्चों तक भी वही मुंतकिल करता है कि बच्चों पे भी वही ज़रबे मारना शुरू कर देता है, और फिर वो बच्चों का भी प्रोसेस रुक जाता है।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और ये वही चीज है ना कि मतलब हमने ज्यादातर जानवर अगर आज भी देखा जाए साहल, तो हमने किताबों में देखे हैं और उनको हकीकी अपनी जिंदगी में आज तक देखने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये वाकई हो सकता था कि बिल्कुल। मुख्तलिफ जूज में आप लेके जाएं अपने बच्चों को, चिड़ियाघर में लेके जाएं, उधर जाके दिखाएं, बजाय इसके कि किताबों में नाम रटवाने के उनको जाके वहां पे बताया जाए कि ये बंदर है, ये शेर है। तो वो बच्चा एक मतलब उस चीज को फील भी करेगा तफरी में और सीख भी लेगा। बिल्कुल सर सलमान कहते हैं कि प्ले ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उन बेचारों को प्ले करने का मौका नहीं मिलता। जो किंडर गार्डन के बच्चे हैं उनको कभी गार्डन में लेके नहीं जाया जाता। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि सारी जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं वो उनको हम किताब में दिखा रहे होते हैं, उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करा रहे होते हैं। सही बात है। और जैसे आपने जिक्र किया था इस्लामियत का टीचर, तो अगर कोई कबूतर गिरा, जो आपने वर्ड मतलब जुमला यूज किया था, तो उसमें वो सिला रहमी सिखा सकता है उसे कि अगर कोई जानवर गिर गया है, कोई आ गया है, उसके कुछ जख्मी है, तो उसको आप किस तरह से मतलब कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिसिंग होती जा रही हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें रोका जाता है उन चीजों से, हम अपने बच्चों को रोकते हैं। बिल्कुल, कितनी अहादीस के मौके निकल आते हैं वहां से कि मतलब आप फिर ये आपने जो ना वहां से फिर कनेक्शन बनाया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह से एक मतलब एक जानवर का कोई वाकया आप वहां से जो बता के जो है ना एक हदीस बता सकते हैं। और वो बात बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगी, वो बच्चे के लिए एक लेसन भी बनेगा बनस्बत उसके कि आप बोर्ड पे लिखवाएं फिर याद करवाएं और फिर जो है ना आप बोलें कि भाई ये आज हमने सीख लिया। एग्जैक्टली, सही बात है बिल्कुल। और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आखिरी में आप दोनों से चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स में टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ, बस ये है कि जो मसला ये हुआ है कि जो तरीके हमने वजह किए हैं ना, ये असल में वो क्रिएटिविटी की नीयत से ही था कि इससे क्रिएटिविटी बनेगी, लेकिन वो जो मीन्स है ना वही एंड्स बन गए। यानी वो रिजल्ट के बजाय वो जो तरीका है वो प्रोसेस वो एंड्स बन गया कि उसी तरीके से हो। मसलन अब ये सर आप एक जुमला बोलते हैं कि जो इरेजर है वो एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी है। ये वो आपने उसको गलती नहीं करने देनी, गलती एक्सेप्टेड ही नहीं है, और गलती मतलब को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एक्सप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो वो बच्चा डर के मारे वो कोशिश ही नहीं करता, गलती नहीं करता, वो बस जो जवाब चाहिए वो साथ वाले से देख के, गाइड से देख के हाँ लिख देता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जो लाइन्ड शीट ऑफ पेपर है वो ही मीन्स बन गया कि बस, यानी वो इस वजह से इन्वेंट हुआ था कि लिखने में आसानी हो जाए, लेकिन उसी की वजह से मुश्किल हो जाती है। वो बच्चा है ना कि बस लाइन के अंदर ही लिखना है, वो एंड जो मीन्स था वो एंड बन गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जी साहब। जी, तो बस मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स को और टीचर्स को इस पूरी बात से टेक अवे लेना चाहिए, तो वो एक तो ये क्रिएटिविटी क्या है क्या नहीं है, जो जैसे अभी नौशेबान भाई ने भी वाजे किया, और फिर दूसरा ये कि उनके क्या करने के काम है, उन्हें अपने अंदर एक बर्दाश्त क्रिएट करने की ज़रूरत है, मैथ्स के लिए एक फ्रीडम देने की ज़रूरत है बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करने के लिए, और उन्हें ओवर फैसिलिटेट करना बंद करना है, उनकी बात बात पे मिस्टेक पॉइंट आउट करना बंद करनी है। और दूसरा ये कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है इस तरह से कि हमारा फोकस काम पे ना हो, हमारा फोकस प्रोसेस पे भी हो कि भाई बच्चे किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो ये चीज करने की जरूरत है, उसके लिए अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करने, बल्कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। यानी अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें, इंस्ट्रक्शंस देना छोड़ दें। तो ये है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। साहल और नौशरमा, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से आज क्रिएटिविटी को हमें बताया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के, और डेफिनेटली हमारे लिसनर्स में बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू।